थोड़ा सा गौर करना कि भागवत में क्या लिखा है और वो बताया न गया कि नहीं। आए भैया, थोड़ा सा आप लोग आइए, दोनों लोग आए। ये आप ही के गांव के हैं। ये श्रीमद् भागवत महापुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर का ग्रंथ है। थोड़ा ऐसे आ जाए, उजाला भी आएगा। हाँ, ये गीता प्रेस गोरखपुर का, ये हाँ माइक दे दो, माइक से आप ऐसे बोलना, माइक ले लें कि हाँ हाँ ऐसा लिखा है। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा संसार, देह यानी शरीर, यही सुन रहे ना आप। फिर ये जीव, जीव के बाद आत्मा, आत्मा और अनात्मा के स्वरूप को पृथक पृथक भली भांति समझ लेना ही ज्ञान है। और ये परमात्मा, पांचों बता रहे हैं। ठीक, अब देखिए पांचों का आपने पहली बार यहाँ भी सुनेगा। अब आप देखें जरा, भगवान कृष्ण जी ये ज्ञान दे रहे हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन और स्वानुभूति, उनमें सहायक हैं ज्ञानी गुरुदेव। ये चार शब्द हैं, लिखा है ना, श्रवण मनन निधिध्यासन से स्वानुभूति, जीव की अनुभूति होती है। क्या किसी ने बताया? लिखा है कि नहीं? और एक जगह नहीं, एक जगह और देख लीजिए, यानी कई जगह बार बार ये शब्द आ रहे हैं। आपको सुनने क्यों नहीं मिले? ये गीता प्रेस गोरखपुर का ग्रंथ है, ये भागवत महापुराण जो आप सुनते हैं वही है। ये देखिए, हमने बार बार नंबर बताया, एकादश स्कंद 19वां अध्याय पहला श्लोक। क्या भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि जिसने उपनिषद आदि शास्त्रों के श्रवण मनन और निधिध्यासन के द्वारा आत्म साक्षात्कार कर लिया। दूसरी बार आ गया ना वो तीनों शब्द, निधिध्यासन शब्द आ गया, श्रवण मनन निधिध्यासन आत्म साक्षात्कार। दो बार तो आपने पढ़ लिया। आप पहली बार क्यों सुन रहे हैं, देख रहे हैं? पहले तो आपको किसी ने आके बता देना चाहिए था ना। इस जयजयपुर में क्या हम ही पहली बार आए? और लोग भी तो आए, उन्होंने ये बात क्यों नहीं बताई? बताइए। जब डील हो गया पैसे का, अब पैसे का डील हो गया और भागवत आचार्य मतलब भागवत का मास्टर, तो जो भागवत का मास्टर हो चुका है, आचार्य हो चुका है, तो ये भागवत के ये शब्द इन पर ऐसे बताना चाहिए कि नहीं? तो क्यों नहीं? माइक थोड़ा सा ले लें आप, क्यों नहीं बताया गया ये? अब तो बताइए, आप देख रहे हैं ना, ये नहीं बिल्कुल बताना चाहिए महाराज। ये आप पहली बार आप देख रहे होंगे आत्म साक्षात्कार का सूत्र। हम पूछिए, हम रोज ये नंबर मंच से बोलते हैं कि नहीं? स्कंद 11 अध्याय 19 श्लोक नंबर 1, कि जिसमें जीव को जानने का सूत्र है। तो जब बताइए, जब जीव को ही नहीं जानेंगे तो जीवन को क्या जानेंगे? महाराज जी, ये जो श्रीमद् भागवत है सिर्फ कथा ही नहीं है, श्रीमद् भागवत साक्षात स्वयं श्री कृष्ण है। हाँ, आप लोग हाँ, बताते हैं इस बारे में। हाँ, मेरा ये कहना है कि हमारे भक्त लोग पूरे श्रद्धा के साथ, पूरी भक्ति के साथ आते हैं, तो उनको ये फल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? देखिए भागवत भक्ति का। हाँ, भागवत भक्ति का फल मिलना चाहिए, बिल्कुल सही। लेकिन थोड़ा सा गौर करना, गरुड़ पुराण थोड़ा सा आप देखें। गरुड़ पुराण तो आप शायद गाँव में कोई पढ़ा भी होगा, सुनवाते भी हैं। गरुड़ पुराण में विष्णु जी क्या कह रहे हैं? विष्णु जी क्या कह रहे हैं कि ये ग्रंथ जो है, ये वास्तव में ग्रंथ पढ़ना क्या है, और ग्रंथ पढ़ने से, ये गरुड़ पुराण है, ये भी गीता प्रेस गोरखपुर का, आपने कई बार सुना होगा और आप लोग उसको बहुत मानते भी हैं। इस गरुड़ पुराण में क्या कह रहे हैं विष्णु जी? थोड़ा गौर करें कि ये जो ग्रंथ हैं, ये देखिए, यहाँ आए पढ़े जरा, आप ही भैया थोड़ा सा आए देखें। देखिए क्या लिखा है, तप व्रत, ये 98 और 99 श्लोक है। तप व्रत तीर्थ जप होम और पूजा आदि सत्कर्मों का अनुष्ठान तथा वेद शास्त्र और आगम की कथा, लिखा है ना, तभी तक उपयोगी है जब तक जीव को तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। इसलिए हे तार्क्ष, और करना, तार्क्ष मतलब वरुण, यदि अपने मोक्ष की इच्छा हो तो सर्वदा संपूर्ण प्रयत्नों की सभी अवस्थाओं में निरंतर अनुष्ठान करके तत्व ज्ञान की प्राप्ति में संलग्न रहना चाहिए। लिखा है ना, ये गरुड़ पुराण है, विष्णु जी कह रहे हैं। और थोड़ा सा देख लें क्या लिखा है। सब आप एक माध्यम है, सब लोग आपके माध्यम से ये जान लेंगे कि मोक्ष का उपाय क्या है। देखिए क्या कह रहे हैं, बहुत से लोग वेद और शास्त्र का अध्ययन तो करते हैं, परस्पर एक दूसरे को बोध भी कराते हैं, समझाते हैं, पर वे परम तत्व के विषय में उसी प्रकार कुछ नहीं जानते जिस प्रकार कलछी पाकरस यानी सब्जी को नहीं जानती। कलछी जो होती है ना,
सब्जी में डूबी है लेकिन सब्जी के रस को नहीं जानती। विष्णु जी कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, पठंती वेद शास्त्राणि बोधयंती परस्परम ना जानंती परम तत्वम दरवी पाक रसम यथा। दरवी यानी करछुल, पाक रसम यानी सब्जी। विष्णु जी कह रहे हैं करछुल डूबी तो है लेकिन नहीं जानती। और आगे क्या कह रहे हैं, देखिए कह रहे हैं कि पुष्प को धारण तो सिर करता है किंतु पुष्प की गंध को नासिका ही जानती है। इसी प्रकार वेद और शास्त्र का अध्ययन तो लोग करते हैं किंतु वेद और शास्त्र के भाव का बोध कराने वाला दुर्लभ है। मूर्ख मनुष्य अपने हृदय में से परमात्मा परम तत्व को नहीं जानता और शास्त्रों के अध्ययन में उसी प्रकार भटकता फिरता है जैसे कोई मूर्ख ग्वाला अपनी कोख में बकरे को पकड़कर रखने पर भी उसको खोजने के लिए कुएं में देखता है। अब गौर करना, संसार के मोह का नाश करने के लिए विष्णु जी कह रहे हैं, हमारी बात नहीं, संसार के मोह का नाश करने के लिए शास्त्र के शब्दों का सिर्फ अर्थ जानना पर्याप्त नहीं है। दीपक की बात करने से अंधकार दूर नहीं होता। बुद्धिहीन मनुष्य का पढ़ना और अंधे व्यक्ति का दर्पण देखने की समान है। और करना तो कह रहे हैं अतः बुद्धिमान व्यक्ति को शास्त्रीय तत्व ज्ञान का लक्षण हो सकता है और अर्थात बुद्धिमान को ही तत्व ज्ञान लक्षित हो। तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही शास्त्र, या समझ रहे ना। तो यानी ग्रंथ कह रहा है कि ग्रंथ से क्या करना है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपको ये आधार है, ये आधार है कि आप उसको ज्ञान को प्राप्त करें। और आपका ये छोटा भाई क्या कर रहा है, यही तो बता रहा है। ये गरुड़ पुराण भी आपका ही ग्रंथ है, ये भागवत महापुराण भी है, अध्यात्म ये सब रामायण भी रखा हुआ है, सारे ग्रंथ रखे। निकालो के दिखाओ जरा, बीजक भी रखा है, बीजक भी दिखा दो एक बार, सब लोग देख लें। ये बीजक भी रखा है, भागवत भी रखी है, रामायण भी रखी है और गीता भी, भगवत गीता भी रखी है। बीजक है वहां पर देव कबीर साहब का, उसको भी निकाल के आपका ये छोटा भाई सबको